अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। तो मैं सॉरी करती हूँ कि तबीयत की अच्छी ना होने की वजह से मेरी कुछ व्लॉग्स मीट्स कुछ रिएक्शन जो मुझे बहुत इच्छा थी उन सब इशू पर देना रिएक्शन पर मैंने मिस कर दी उस वक्त को। तो फिर कोई बात नहीं, अब जो करंट चल रही है मैं उसी टॉपिक में बात करूँगी। पहली बात तो एक बहुत ही अच्छी लगी जो देखकर रुबीना जी अपनी दिलबर और बाबर दोनों बेटों के साथ सितारा के घर पे गई। बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। और एक बात ये भी अच्छा लगा जो जब रुबीना जी ने सितारा के घर पे गई उसी वक्त ऐसा अंदाज़ा हो रही थी कि इसके बाद नादिम जी भी पलटी मारेंगे, तो वैसा ही हुआ, वो भी पलटी मारी। तो इन सब ने, नैना, नादिम, रुबीना, इन सब ने बहुत ट्राई किया अपनी झूठ को सच साबित करने की, पर सितारा की एज यूजुअल सब्र सब्र की जो उसकी एक इम्तिहान है वो उसने फिर से पार करने की बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही किनारे पर पहुंचने लगी है। बहुत ही जल्द सितारा अपनी हर मुश्किलों को आसान करके अपनी नई ब्लॉगिंग, नई ज़िंदगी शुरू करेगी जो हम जिसके लिए हम सब सपोर्टर्स वेट कर रही हैं। तो मैंने अपनी बहुत पहले हालांकि मेरे ये चैनल बस 2-4 दिनों की ही है, मैंने उतने ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ, फिर भी मेरी जो स्टार्टिंग्स की जो रिएक्शंस थी उसमें मैंने बहुत पहले ही ये आगाज़ किया था कि सलमा और सलमान जो है इनके बीच कुछ है। जो सलमा की जो करीबी है वो लोग ही लीक करती थी, पर जब सलमा और असगर की बातें फैला कर निकली तब वो बात चुप है, ठीक कुछ हद तक चुपचाप बना दिया गया था। पर लोगों की एक बात है ना, आदत, अपनी हाँ अपनी असलियत लोग कितनी वक्त तक छुपा सकती है, वही अब निकलने लगी है। सलमा की जो असलियत वो सलमा नहीं छुपा पाई ज़्यादा देर तक। सितारा को जो लोग, मैं खुद जो हूँ वो 2020 की अक्टूबर से सितारा को फॉलो कर रही हूँ। सितारा जब जो उस वक्त था वही अभी भी है। ये है सितारा पर ट्रस्ट करने की सबसे बड़ी रीज़न मेरा। और सलमा वह वक्त के साथ बदलती रहती है। उसकी जो 2021 की जो ब्लॉगिंग थी अपनी पहली चैनल सलमा यासीन पर, उसमें उसकी जो किरदार थी, उसकी बात, उसकी जो सलमा यासीन ब्लॉग्स पर जो उसकी किरदार है बहुत फ़र्क है। और अब जो आ रही है ये भी एक और सलमा यासीन है। मतलब सलमा यासीन की जो हकीकत है, लोग बोलती है वो बैले डांसर है, वो अच्छी कैरेक्टर की नहीं है, वो इसके साथ उसके साथ बहुत लोगों के साथ इसकी जो कंट्रोवर्सी है, ये सब जो 100% झूठ नहीं है, ये है सबसे बड़ा सबूत सलमा के बारे में। ऐसी हालत में वो अपने पेट पर मारना, किसी बिल्ली को मार डालना, अपनी, अच्छा सलमा की हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। वो क्या करती है, सलमान को पीटती है, सलमान की कार की चाबी ले लेती है। कब तक सलमान की कार नहीं थी, कब तक कितनी सारी ब्लॉग में हमने देखा सलमान कार नहीं यूज़ कर रही है। अगर आप सलमान की ब्लॉगिंग देखें, सलमा की ब्लॉग देखें, जब सलमान, हम लोग तो हमेशा ही सलमान को देखते हैं कार के साथ। वो बीच में कुछ एपिसोड सलमान की ऐसा थी, कुछ पुरानी मस्जिद, पुरानी इमारत की वीडियो सऊदी अरब में वो बनाने की कोशिश कर रही थी, अच्छी बन रही थी, ऐसा नहीं वो बुरी बन रही, वो बहुत ही अच्छी बन रही। उन सारी ब्लॉग्स में सलमान कार के साथ ही जा रही थी। अगर सलमा की बात सच मान ले तो उस वक्त सलमा की घर पे हल्ला मच चुका है, और हल्ला जो है वो बन चुका है। और सलमान की कार तो उस वक्त सलमा के हिसाब से सलमान के पास नहीं थी, पर हम लोगों ने तो वीडियो पर देखा सलमान कार के साथ चल रही है। अच्छा, अभी जो है असगर इतनी बुरी आदमी है, असगर अपनी बीवी को
मारती पीटती है, अपनी बच्चियों को टॉर्चर करती है, अपनी भाई को पीटती है, इसके बावजूद सलमा सलमान के साथ, आयशा के साथ होटल पे रहती है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, सलमा की हस्बैंड असगर अपनी बेटियों की पढ़ाई की पैसा नहीं देती। अच्छा ठीक है। और हाँ, ये बात अलग है, ये आदमी साल साल बच्चा पैदा करती रहती है पर बच्चों की परवरिश के लिए खर्च नहीं देती, क्योंकि गैर गुजरी इंसान है। बच्चा पैदा करना अच्छा लगता है पर उनको परवरिश करना इससे अच्छा नहीं लगता। तो फिर सलमा जी, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप क्यों अपने बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट ना करके खुद होटल होटल जा रही हो, अपनी मौज मस्ती में बिजी हो? ऐसा क्यों? आप भी तो चाहते तो अपने बच्चों के एजुकेशन स्टार्ट कर सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? आप अपनी पैसों से सितारा को देती हैं, इसको देती है, उसको देती है, आपके पास बहुत मनी पावर है, तो आप अपनी बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए पैसा क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही हो? मैंने बहुत पहले ही बोला था कि सलमा ने अपनी बेटियों को शादी की नहीं, बेटियों को बेचने की साजिश किया है, और उसमें वो कॉन्फिडेंटली वो करेगी। इस ऐसा एक जीत पकड़ के बैठी है कि उसे तमन्ना, इसीलिए उसने तमन्ना को अपने पास वापस ले गया। यही वो रीज़न है जिसके लिए तमन्ना को सितारा के पास से, पाकिस्तान से लौटा ले गई थी सऊदी अरब में। और अभी तो मोना की बात भी आ रही है कि शायद तमन्ना और मोना दोनों की सौदा कर रही है सलमा। सलमा सोच रही है दो बेटी को वो बेच देंगी, उसके साथ वो खुद भी कुछ कर लेगी, खुद भी आराम आयश की ज़िंदगी पा लेगी। एक मतलब क्या, एक अनरिस्पेक्टेड, एक शेमफुल ज़िंदगी उसके लिए तो शेम नहीं है, उसके लिए वही अच्छी ज़िंदगी है। तो जो जैसा सोचे। तो अब सामने क्लियर हो गया सलमा और सलमान। अच्छा, अब सलमा की भाभी की जो इतनी दर्द में दुखी हो रही थी, वैसा कुछ नहीं बोल रही हैं। आयशा जो अपनी भाभी के साथ है, सऊदीया में जाकर मदीना में होटल में रह रही है, फिर भी भाई के घर नहीं जा रही। हालांकि वो घर भाई की भी हम नहीं बोल सकते, उसमें आयशा की माँ खुद की पिता भी है, फिर भी आयशा वो घर नहीं जा रही है। क्यों? मतलब एक बाप जो अपनी कागजी तौर पर बीवी जो है, उसकी छोटे बेटी के लिए अपनी बेटा, अपनी बेटी, अपनी बहू सबको छोड़ दिया। ऐसा कोई पागल भी क्या यकीन करेगी ऐसी बातों पर? आयशा, सलमा, इन सब की जो बेशर्मी ज़िंदगी, नैना, इन सब की जो बेशर्मी ज़िंदगी, शर्म हया की कोई नाम नहीं, ना इज्जत की है, इन सब की रीज़न से इनकी फैमिली वालों जो है वो थक चुके हैं, वो थक चुके हैं। इनकी इन गुनाह की ज़िंदगी ये लोग और नहीं बर्दाश्त कर रही है। इसीलिए सलमा, आयशा, नैना, इनके पास साथ कोई भी नहीं है। कल को अगर देखा जाए कि नैना की उसकी माँ के साथ भी दुनिया बन चुकी है, कोई हैरानी नहीं होगी। नैना की माँ ने शायद कुछ हद तक बेटी के साथ दिया, पर बाद में कितनी वक्त देगी? दुनिया है, दुनिया की लोगों की आंखें हैं, मुंह है, कान है, सबको सच समझ में आता है, सबको सब सच दिखाई देता है, सबको सब कुछ समझ में आता है। किस हद तक छुपाएगी? एक बात और, नैना ने क्यों माँ की घर जाके रहना शुरू किया था शाहरुख की घर छोड़ के? शाहरुख नैना को ब्लैकमेलिंग कर रही थी, शाहरुख नैना के साथ दोहरी कैरेक्टर कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसे 1 to 5 चाहिए था। यस, शाहरुख को जब से दिलबर ने 1 to 5 लिया, आप लोग ये जो ब्लॉगिंग चल रही थी, सलमा नहीं, सलमा तो सऊदी अरब में रही थी, दिलबर, बाबर, सितारा, नैना, इन सब की जो ब्लॉगिंग चल रही थी, उन सब में जब तक शाहरुख ने अपना चैनल नहीं स्टार्ट किया,
उसकी पहले की जो चैनल्स थी, उसकी पहले की जो इन सब की चैनल्स की जो एक मुझे लगता है कि एक चार्मिंग थी, वो कहीं ना कहीं टूट गया जब शाहरुख, हमजा की तो पहले से ही थी, डीडी की वाइफ भी अलग ही बना रही है, पर शाहरुख जो है उसने जो स्टार्ट किया वो हूबहू नैना और शाहरुख की एक ही कंटेंट रहती थी, एक ही स्टोरी, एक ही वीडियो, एक ही बात, मतलब एक ही साथ वीडियो करके दो चैनल में बांट देना। तो फिर ये उनकी चॉइस, ये उनकी इच्छा, ये वो लोग कैसा चाहती है। तो अब शाहरुख को 125 मिल गई। नैना क्यों ब्लॉगिंग से दूर बैठी है? क्योंकि नैना को ब्लॉगिंग से दूर बैठा किसी ने नहीं बैठाया। नैना की जो वीडियोस है उसमें व्यूज़ नहीं आ रही है। अब नैना को सितारा की घर पे जाना है, सितारा के साथ वीडियो बनाना है, वरना उसको व्यू नहीं आ रही है। और उसमें भी प्रॉब्लम है क्या? शाहरुख ने जो नैना की कंधों पर बंदूक रख के गोली किया ना, उसमें शाहरुख नैना सितारा को तो कुछ नहीं कर पाया, पर खुद की पैर में कुड़ाली मार ली। आप लोग जरा देखिए, नैना की सब्सक्राइब रुकी हुई है, शाहरुख की एक ही, उतना बड़ा नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए बोल रही हूँ, सितारा की जो सब्सक्राइबर है, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, सलमा ने जब स्टार्ट किया अगस्त की 11 से 14 में किसी एक तारीख को इसने किया था, तो उस दिन सितारा की जो सब्सक्राइबर थे वो है 8,34,000, मतलब 834,000 के। आप सितारा का कितना सब्सक्राइबर है? सितारा डेली बेसिस में ब्लॉगिंग भी ही नहीं दे रही है, फिर भी सितारा की सब्सक्राइब बढ़ रही हैं। ये अल्लाह की प्यार है सितारा के लिए, जो लोगों की दिल में अल्लाह दे रही है। सितारा पर यकीन करो, सितारा को सपोर्ट करो, सितारा की सब्सक्राइब करो, सितारा को आगे ले आओ। और झूठ की 10 दिन, सच की तो सिर्फ एक दिन। सलमा जी 1 महीने होने को आई है, आपने जो एक ड्रामा क्रिएट किया, अगर ये सच में सच होती तो इतनी वक्त तक ये कुछ आप नहीं खींच पाती, पर फिर भी आप खींच के बैठी हो। कुछ तो शर्म करो, मुसलमान होने पर कुछ तो मुसलमान की सिंबल अपने आप पे दिखाओ। इतनी भी बेशर्म ना हो कि हम आपको मुसलमान बोलने में शर्म आए। अपने बच्चों को देखो, थोड़ा तो शर्म करो, उनकी फ्यूचर के लिए थोड़ा तो सोचो। इतनी भी खुदगर्जी अच्छी नहीं होती है। और आयशा, सलमा, आप जो आयशा को फ्रेंड मानने लगी हो, क्या मिला आयशा को? न पति, न घर, न पिता, न बेटा, क्या है आयशा की ज़िंदगी में? क्या है? आयशा ने अपनी जो एक बेपनाह जिंदगी निभाया अभी तक, इसमें आयशा को क्या मिला? दो शादी हुई, दोनों एक हस्बैंड से तलाक हुआ, दूसरे के साथ गई, आप उसके साथ भी उसको नहीं रहना। आप वो क्या कर रही है? डिवोर्स की बात तो क्लियर नहीं कर रही है, इसको डिवोर्स हुआ है या नहीं पता नहीं, पर वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। क्यों जा रही है? उसको तो अभी तक बच्चे भी नहीं हुआ, उसको तो हस्बैंड के साथ रहना है, रहकर हस्बैंड के साथ बच्चा पैदा करना, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए था। तो फिर आयशा ऐसा क्यों कर रही है? आप लोग ज़रा झांको अपनी ज़िंदगी में। सलमा, आप जो सारे मर्द आपको देख के बोल रही हैं हाँ हम आपके साथ हैं, कोई भी आपके साथ नहीं देंगे। ये सिर्फ 2 दिन की है, और आपकी जो उम्र हुई है, ये लोग आपको प्यार तो नहीं करती, आपको अच्छा तो नहीं चाहती। ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा, आपकी बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब होगा। आप मोना और तमन्ना दोनों को ज़िंदगी नरक बनाने में तुली हो। खुदा आपको बुद्धि दे, आप सच समझने की हौसला रखें और अपनी आप की जो गलतियां है वो सुधारें।
तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की बातें फिर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अल्लाह की रहमत की छाँव में रखे। अल्लाह हाफिज़।